जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे श्री जी के दृढ़ भक्त श्री पूरणमल क्षत्रिय की वार्ता का भाग 9 और 10। श्री महाप्रभु जी श्री गिरिराज जी की आज्ञा ग्रहण कर रहे थे। हे हरिदासवर्य, हे गौ संवर्धक, हे युगल सरकार मनोरथ पूरे, हे व्रज रक्षक, हे निकुंज नायक रमण स्थल, हम आपके समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसमें आपको कष्ट सहना पड़ेगा। श्री गोवर्धन नाथ जी की अब इच्छा हुई है कि उनकी सेवा का प्रकार और वैभव बढ़ाया जाए। आपके हृदय स्थल पर एक विशाल नया मंदिर निर्मित कर उसमें श्री गोवर्धन नाथ जी विराजना चाहते हैं। स्वाभाविक है, जब मंदिर की नींव खोदी जाएगी तब कुदाल के आघात से आपको अकथनीय कष्ट होगा। अनेक कारीगर आपके ऊपर चढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की सामग्री लाई जाएगी और कुछ वृक्षों का भी छेदन करना पड़ेगा। इतना सुनते ही श्री गिरिराज जी का अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण स्वर प्रकट हुआ। जब मेरे प्राण प्रिय प्रभु मेरे ही हृदय में विराज कर असंख्य भक्तों के चरणों का स्पर्श मेरी काया पर कराना चाहते हैं, तो उसमें मुझे कष्ट कैसा। मेरे लिए तो यह अत्यंत आनंद का दिन है कि आज मेरे श्री हरि के देवालय के निर्माण का मंगल आरंभ हो रहा है। आप निश्चिंत होकर पूर्ण आनंद के साथ यह नया मंदिर निर्माण कराइए। श्री महाप्रभु जी ने वेद विधि से भूमि पूजन किया और अपने ही हाथों से कुछ शिलाएं हटाकर भूमि को खोदा। तुरंत ही कारीगर कार्य में जुट गए और नींव खोदने का कार्य प्रारंभ हो गया। आगरा से कुशल कारीगर भी आ पहुंचे थे। हीरामणि मिस्त्री की देखरेख में और पूरणमल के मार्गदर्शन तथा धन सहायता से दिन रात कार्य अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। पूरणमल का उत्साह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे समय समय पर स्वयं आकर कार्य का निरीक्षण करते, कारीगरों में उत्साह भरते, हीरामणि मिस्त्री के साथ चर्चा करते और आवश्यक सामग्री मंगवाने की व्यवस्था करते। ऐसा अनोखा उत्साह था कि पूरणमल को न कुछ और देखने का अवसर था और न सुनने का, परंतु नींव की शिलाएं मानो पूरणमल की इस उतावली पर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, हे सेठ जी, आपको अभी हरि लीला की गहराइयों का ज्ञान नहीं है। यह इतनी तीव्र गति से चलने वाला कार्य आखिर कितने दिन चलेगा। निकुंज नायक तो हमारे वक्ष पर चरण रखकर प्रतिदिन हमें आनंदित करते हैं, इसीलिए हम उस नटखट के खेल को भली भांति जानते हैं। यदि यह नया मंदिर इतनी शीघ्रता से बन गया तो उन्हें अनेक मर्यादाओं के भीतर विराजना पड़ेगा और उन्हें तो अभी ब्रजवासियों के साथ अपने आत्मीय स्वजनों की भांति असंख्य लीलाएं करनी शेष है। इसीलिए ऐसा मत समझो कि 4-6 महीनों में ही तुम श्री गोवर्धन नाथ जी को नए मंदिर में विराजमान करा दोगे। हमें तो अभी वर्षों तक उनके चरण स्पर्श का आनंद प्राप्त करना है। और वृक्ष भी उसी भाव में बोल उठे, हाँ पूरणमल, यह मत समझो कि नींव खोदते ही शीघ्र दीवारें भी उठ जाएंगी। हम वृक्षों को भी अभी श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करनी बाकी है। यदि वह नटखट इतनी जल्दी मंदिर की दीवारों के भीतर निवास करने लगेगा और बाहर हमारी डालियों पर झूलना छोड़ देगा तो हमारा तो फूलना फलना ही व्यर्थ हो जाएगा। धीरे चलो सेठ जी, धैर्य रखो। श्रीनाथ जी के स्पर्श से ही मदोन्मत्त और पुष्ट हो चुके उन वृक्षों ने भी नींव की शिलाओं का साथ दिया। जय श्री कृष्ण।